नमस्कार, जोहार भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है और आज मैं खबर आपको ईचागढ़ की बताने वाला हूं। ईचागढ़ में कुछ ऐसा हुआ जिसकी चर्चा बेहद जरूरी है। ईचागढ़ में मंगलवार की रात, माफ कीजिए, मंगलवार की देर रात हुआ क्या कि अचानक से सड़क पर जाम लग गया। क्यों जाम लगा? असल में जेल कैंप के नेता हैं तरुण महतो। तरुण महतो अपने कुछ समर्थकों के साथ ईचागढ़ में एक जगह पर बालू लदी गाड़ियां जा रही थी, या गाड़ियां ही जा रही थी, यूं समझिए कि गाड़ियां जा रही थी। तो उन्होंने सारी गाड़ियों को रोक दिया और गाड़ी रोकने के बाद तमाम गाड़ियों से वो कागजात मांगने लगे। कुछ गाड़ी वालों ने कागजात दिए। इसके बाद तरुण महतो ने घोषित कर दिया कि ये जो गाड़ियां हैं इनमें बालू जो लोड है वो अवैध बालू है, और उसके बाद उनसे तरुण महतो ने अपना हिस्सा मांगा। यही कहा गया जो खबर है। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ और गाड़ी वाले वहां पर विरोध करने लगे कि भाई जब हमारा जेन्युइन है, हमारे पास चालान है, तो फिर हम क्यों दे पैसा। और इस दौरान गाड़ियों की बहुत सारी लाइन लग गई, वहां पर बहुत लंबी लाइन लग गई। सूचना पर पुलिस पहुंची तो उसके बाद जो वहां चौकीदार था और जो वहां आरक्षी तैनात था, उसके साथ तरुण महतो के समर्थकों की बहस हुई और इस दौरान उस चौकीदार को जख्मी कर दिया गया। उस दौरान का एक वीडियो हमारे हाथ लगा है। सबसे पहले इस वीडियो में देखिए कि चौकीदार को कैसे घेर लिया गया। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। देखने में ये बताइए गाड़ी नंबर क्या लिखा हुआ? गाड़ी नंबर क्या करते हैं? अरे अभी तक हम ये चेक करने के लिए सब चला तो हम दिखाओ क्या करता है यहाँ? आधी रात में क्या कर रहे थे यहाँ? बोले लगा के बताओ। हम लोग बोले लगा के कुछ नहीं कर रहे थे। गाड़ी कुछ क्या चल रहा है यहाँ पे? क्या चल रहा है यहाँ पे? क्या चल रहा है? पुलिस के आगे पे इतना गाड़ी जो बालू लेकर। ये घटना डूमटाड़ मोड़ की है। ईचागढ़ में कहा गया, तरुण महतो का आरोप था कि तिरुल्डी और ईचागढ़ दोनों जगह से अवैध बालू जा रहा है, तो इसीलिए मैंने चेकिंग लगाई थी। तरुण महतो चेकिंग कर रहे थे। लेकिन सवाल यह है कि क्या जेल कैंप सरायकेला जिला कमेटी को इसके बारे में जानकारी थी कि तरुण महतो ऐसा कुछ करने वाले? इसके पीछे की मंशा क्या थी? मतलब मान लिया कि मैं मीडिया हूं, हम मीडिया हैं, हमें अगर ऐसा कुछ सूचना मिलती है कि कहीं पर अवैध खनन हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो हम खबर दिखाते हैं, जिला प्रशासन को सूचना देते हैं ना। और सबसे बड़ी बात कि पुलिस पर हाथ उठाने के पीछे का मकसद क्या है, यह सबसे बड़ा सवाल है। बहरहाल तरुण महतो को उसके बाद पुलिस ने अरेस्ट किया, डिटेन किया, जिसके बाद तरुण महतो के सोशल मीडिया पोस्ट में एक पोस्ट आता है सोशल मीडिया पर, आप इसको देख लीजिए। इस सोशल मीडिया पोस्ट में तरुण महतो लिखते हैं कि यह लगभग सुबह 8 बजे का है। सूचना है, ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के बालू माफिया और प्रशासन की मिलीभगत से गैर कानूनी तरीके से बालू उठाव के खिलाफ आवाज उठाने पर मुझे डिटेन किया गया है। आप सभी ईचागढ़ थाना पहुंचे। जबकि इसके लिए इनको डिटेन नहीं किया गया, इनको डिटेन इसलिए किया गया क्योंकि इन्होंने चौकीदार जो आरक्षी है, उस आरक्षी को घायल कर दिया। नरेश यादव नाम इनका, 2 पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया गया है। इसके बाद एक और पोस्ट इनके सोशल मीडिया से आता है, उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, सभी साथी जल्द से जल्द ईचागढ़ थाना पहुंचे। तो ईचागढ़ थाना पहुंचने का ये कह रहे हैं, इनका कहना है कि भाई बालू चोरी हो रही थी, इसीलिए हमने पुलिस को पीट दिया है। चलिए, और इसको ये जेन्युइन भी ठहरा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, अब मैं आपको एक लाइव वीडियो जो इनके सोशल मीडिया पेज से लाइव चल रहा है वो वीडियो दिखाता हूं। जिस वीडियो को आप गौर लगा के सुनेंगे तो इसमें जिक्र हो रहा है कि थाने को आग लगा देंगे, थाने को तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, पुलिस को खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इस सोशल मीडिया लाइव के छोटे छोटे अंश हैं, आप इसको देखिए एक बार। जो यहाँ के प्रशासन है, बड़ा बाबू वो थाना प्रभारी है, वो क्या किए हैं, फायरिंग भी किए हैं रात को वहाँ जाके। तो क्या हम लोग क्रिमिनल है जो हम लोग के ऊपर फायरिंग करेगा? और हम लोग का जो 2 गाड़ी था, स्कॉर्पियो और बोलेरो, पूरा तोड़ मोड़
शीशा उसा तोड़ के उसको कनाल में घुसा दिए हैं। क्या क्रिमिनल का गाड़ी था वो जो डिटेन, उनको भी डिटेन किया है और गाड़ी को भी डिटेन किया है। अगर ठीक है, अगर बालू गाड़ी हम लोग पकड़ना है तो बालू गाड़ी गया कहाँ? बालू गाड़ी दिखाइए, एक भी बालू गाड़ी नहीं है थाना में। बालू अबे चल रहा था का? हाँ, अबे रात को चलता है। जोर से बोलो। सबसे पहले जोहार। यहाँ देखिए, आप ही का चहेता यहाँ के पूर्व प्रत्याशी तरुण महतो जो जेल कैंप के केंद्रीय उपाध्यक्ष है, उनको कल रात को 1:30 बजे ईचागढ़ थाना के प्रशासन जबरन उनको उठा के लेके आए हैं। कारण यही है कि आज 3-4 साल से हम लोग लगातार बालू का जो अवैध खनन चल रहा था उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कल रात को हम लोग 300-400 लोग यहाँ मौजूद थे उनको रोकने के लिए। लेकिन प्रशासन क्या किए, अवैध बालू का खनन जो चलाते हैं गैर कानूनी तरीके से, जो बालू माफिया लोग हैं, तुरंत उन लोगों को प्रशासन बुला लिए। कम से कम 20 गाड़ी तमाड़ का था, तुरंत उन लोगों को बुला लिए 20 गाड़ी। उन लोग आ गए और अपोजिट पार्टी के लोग पुलिस के ऊपर हमला कर दिए और उस हमले में आपका जो तरुण महतो है उनको अरेस्ट कर लिए हैं और यहाँ लाके ईचागढ़ थाना में अंदर लाने के बाद उनका कपड़ा खोल के उनको पूरा 3rd डिग्री टॉर्चर किए हैं। टॉर्चर करने के बाद अभी रात से बोल रहे हैं कि आप चुप रहिए नहीं तो आपको एनकाउंटर कर देंगे। तो बताइए ये कहाँ का न्याय है? प्रशासन किसके लिए है? वो देखिए, वो गाड़ी में उनको रखे हुए हैं, अभी भी बोल रहे हैं कि आप लोग साइड हट जाइए नहीं तो इनको एनकाउंटर कर देंगे। बताइए, तो हम लोग अभी करेंगे तो क्या करेंगे? उनको एनकाउंटर करने देंगे? पूरा 3rd डिग्री टॉर्चर करने के बाद हम सुबह से उनसे मिलने गए थे, घुसने दिए थे। हम ये नहीं बोल रहे कि घुसने नहीं दिए थे। घुसने देने के बाद वो पानी मांग रहा था, हमको अंदर घुसने नहीं दिए, पानी पिलाने नहीं दिए। वो चल भी नहीं पा रहे हैं, पानी भी पी नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, इतना टॉर्चर किए हैं। और क्या प्रशासन को कितना चोट लगा है? थोड़ा सा नखून जैसा खरोच लगा है। वो पट्टी बांध के, सर में पट्टी बांध के बैठा हुआ है, पूरा घूम रहा है। प्रशासन के ऊपर कौन लाठीचार्ज किया? प्रशासन के ऊपर कौन क्या हो हम लोग नहीं बता सकते। बालू माफिया लोग प्रशासन को मारा भी है। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ। केस तो उल्टा बनाने के लिए, लेकिन केस तो नहीं बनेगा। जो प्रशासन को मारा है, इस 100 बालू माफिया का गाड़ी चलता है, 100 हाइबा, और ये बालू माफिया लोग प्रशासन को मारा है केस डालने के लिए। तरुण महतो को भी बालू माफिया द्वारा टॉर्चर किया गया है। किसी मीडिया को भी घुसने नहीं दिया थाना प्रभारी यहाँ का। और जघन्य बात है, भारत का संविधान में किसी भी मीडिया को रोकने का किसी का इजाजत नहीं है। प्रधानमंत्री रोक नहीं सकता। ये मामूली साला एक यहाँ का जघन्य है, ये चंडाल बड़ा बाबू मीडिया को भी घुसने नहीं दिया। आज तरुण महतो का ऊपर जो टॉर्चर हुआ है, सारा जेल कैंप का कार्यकर्ता इसका एक चीज का हिसाब लेंगे तो भी तरुण महतो को यहाँ से जाने देंगे, नहीं तो तरुण महतो को रिहा करो और इसका जवाब हम लोग लेंगे। यार, यहाँ का बड़ा बाबू को अति लंब सस्पेंड करो, अति लंब सस्पेंड करो। पुलिस ही क्राइम करवाता है यार, तो बात क्या करना है? सब पुलिस ही करवाता है। गुंडा को पुलिस पाल के रखा है, सबको पुलिस पाल के रखा है। बात क्या करना है? चोरी चमारी लूटपाट मर्डर तो पुलिस का देख रेख में होता है। कौन नहीं जानता है? तो क्या बोल रहा है? पब्लिक अगर पुलिस को मारा तो तरुण को क्यों पकड़े आप लोग? पब्लिक उसको मारे तो आप क्यों पकड़े? जो पब्लिक मारे पब्लिक को पकड़िए, पब्लिक को देखना चाहता है। पब्लिक मारा तो पब्लिक कहाँ भाग गया? देखा आपने। अब मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ, फोटो दिखाता हूँ जिसमें घायल चौकीदार है। देख लीजिए, ये घायल चौकीदार है। 1:30 बजे ऐसे बसनी थी जहाँ बारू मुंशी आमी और जायार खाली पिटार दरियार पिटाई कम যে তরুণ के नहीं चिनिस तरुण के नहीं चिनिस ওই তোরা বলছেন ওইটা ওটা বলে পুরা পিটছেন। তারপরে আমরা कितना आदमी थे वो लोग? 2 बोलेरो 2 गाड़ी था। अच्छा, और फिर आप कैसे वहाँ से निकले? हम किसी तरह वहाँ से चुपके से भाग गए जान बचा के। अच्छा, आपका नाम ऊपर
आपका नाम और पद? सनातन मारे गाँव तूता। ये वही चौकीदार है जिसको घेर करके और जलील किया जा रहा था, उसको धमकाया जा रहा था। सवाल ये है कि जयराम महतो को ऐसे नेताओं से बचने की जरूरत है। कुछ नेता ऐसे हैं जयराम के जो सच में, जयराम महतो खुद या उनके नेता हैं कुछ जो लिटरली मेहनत कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि ईचागढ़ विधानसभा के जो प्रभारी हैं, जो कमेटी है, क्या उसको जानकारी थी कि रात में तरुण महतो ऐसा कुछ करने वाले? चूंकि तरुण महतो की गाड़ी में शराब की बोतलें भी मिली हैं पुलिस को, और इससे पहले झिमड़ी कांड में भी तरुण महतो की भूमिका को लेकर के सवाल उठे थे, क्योंकि तरुण महतो ने वहां भी सिर्फ बखेड़ा खड़ा किया था। जी हाँ, वहां भी सिर्फ बखेड़ा खड़ा किया था और वहां पर बहुत बड़ा विवाद पैदा करने की कोशिश की गई थी। आप हो सकता है आप ये आरोप लगाएंगे कि ये दलाल है, वो है, फलाना है, ठिकाना है, लेकिन जो सच है वही हम आपको बताएंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं। फैक्ट यही है कि जब तक आप लोकतांत्रिक तरीके से काम नहीं करेंगे, पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। किसी पुलिसकर्मी को घायल कर देना, पीट देना, मार देना कभी भी समाधान नहीं हो सकता है, और किसी भी हाल में समाधान नहीं हो सकता है। तो कुल मिलाकर के सवाल यह है कि क्या कोई बड़ी तैयारी चल रही थी, क्या कोई बड़ी प्लानिंग चल रही थी? क्या तरुण महतो ने, अगर चलिए 1 मिनट के लिए मान लिया, हालांकि ये इमेज बनाई जाती है कि सड़क पर अगर कोई हाईवे में बालू चल रहा है तो वो अवैध ही होगा, जबकि वैध और अवैध के बीच का जो फैसला होता है वो एक चालान नाम की चीज होती है, कागज का टुकड़ा होता है, वो तय करता है। चालान देने के बावजूद अगर चौकीदार को पीट दिया गया, और चलिए 1 मिनट ले मैं मान लिया कि बालू की चोरी भी हो रही थी, तो बालू चोरी होने पर क्या आप पुलिस पर हमला कर देंगे? आप शिकायत करेंगे ना, आप शिकायत करेंगे, आप डीसी के पास जाइए, आप एसपी के पास जाइए, आप मुख्यमंत्री के पास जाइए, और अगर आप ऐसा कह रहे हैं ना सब चोर है, मुख्यमंत्री चोर है, डीसी चोर है, एसपी चोर है, अगर इस व्यवस्था से आप जिएंगे तो क्या आप झारखंड में जंगल राज चाहते हैं? क्या यही चाहते हैं कि जंगल राज चले झारखंड में? तो सवाल यही है ना। और दावा किया जा रहा है कि भाई जितनी गाड़ियों को रोका गया तमाम गाड़ियों में चालान था, तो जब चालान था तो फिर तरुण महतो शराब के नशे में धुत होकर के, चूंकि जयराम अपने नाम के आगे क्रांतिकारी लिखता है और वो क्रांतिकारी हैं, हम मानते हैं, लेकिन जयराम महतो को सतर्क रहने की जरूरत है ऐसे लोगों से जो उनके नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको घेराव करना था, उनको गाड़ियां रोकनी थी, तो उसका भी प्रॉपर प्रोसेस था, लेकिन दारू पी करके और गाड़ियां रोकने का औचित्य क्या? गाड़ी वालों से अपना हिस्सा मांगने का औचित्य क्या? इसके पीछे का औचित्य क्या? सोशल मीडिया पर यह लिखना कि मैंने बालू माफिया को रोका तो इसीलिए, जबकि ऐसा कुछ नहीं। पुलिस ने डिटेन क्यों किया? पुलिस ने डिटेन इसलिए किया क्योंकि इन्होंने 2 पुलिसकर्मियों को घायल किया, लेकिन ये नहीं लिखा गया। लिखा क्या गया है कि जल्दी से जल्दी ईचागढ़ थाना पहुंचिए, बालू माफिया के खिलाफ मैंने मुहिम छेड़ी है, इसीलिए मुझे डिटेन किया गया। जबकि डिटेन, आपने गाड़ी रोकी, चलिए ठीक है गाड़ी रोकी, लेकिन आपने पुलिस पर हमला कर दिया, पुलिस को घायल कर दिया। एक चौकीदार जो है वो देख लीजिए, तस्वीर आपके सामने, इस चौकीदार की हालत देख लीजिए, और आप लोगों को उकसा रहे हैं कि वो ईचागढ़ थाने पर हमला करें। झिमड़ी में भी यही हुआ था, और झिमड़ी में जिन लोगों पर FIR हुई, जिनके ऊपर केस हुआ, क्या तरुण महतो उनका जिम्मा उठा रहे हैं? क्योंकि आरोप यही लगा था कि पहले तरुण महतो आए, घूम करके गए, उनको पूरा मामला पता चला, फिर उसके पीछे से भीड़ है, जिस भीड़ को उन्होंने ही उकसाया था, उससे 15 मिनट पहले झिमड़ी से थोड़ी दूर पर उन्होंने एक सभा की थी जिसमें लोगों को उकसाया था कि जाके आग लगा दीजिए, और अब वो लोग केस झेल रहे हैं, तरुण महतो साइड है। तो कुल मिलाकर के ये आपको तय करना है कि क्या आप मोहरा बनना चाहते हैं, थाने में आग लगा देना और गाड़ियां फूंक देना और ये कर देना और वो कर देना, क्या कभी भी किसी समस्या का समाधान हो सकता है? हो सकता है क्या? इसके बारे में सोचिएगा। नमस्कार, जोहार।